star falls into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. In the really the end, just so like a stranger. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अमरना व्लॉग्स। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोल दूं क्योंकि ये वीडियो ना काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है। दशहरे का वीडियो है, इसको मुझे काफ़ी पहले ही अपलोड कर देना चाहिए था। रीज़न ये था कि एडिट तो वीडियो हो गया था, लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी क्योंकि घर में बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं, फेस्टिवल का टाइम है ना, तो इस चलते मैं नहीं कर पाई ये काम। लेकिन हाँ, आज मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ और आज के दिन आपके पास ये वीडियो भी आएगा। और यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया दशहरे का दिन था, तो यहाँ जमुना अपना ना दशहरे वाला ड्राइंग बना रही थी। उसका भी एक चैनल है नॉनेक्स आर्ट करके, जिसपे वो अपनी वीडियोस अपलोड करती है, शॉर्ट्स अपलोड करती है। और देखिए, दशहरे का दिन था, वैसे ही 9 दिन के व्रत थे नवरात्रों में ना, तो भाई कुछ स्पेशल तो बनता ही है। और एक रीज़न ये भी था कि केशव का ना बर्थडे था 20 अक्टूबर को, जो कि हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे नवरात्रों की वजह से। अब बाहर का खाना या प्याज लहसुन का खाना तो बन नहीं सकता था, और हमने केक भी नहीं मंगवाया था। और लेकिन आज हमने बोला कि दशहरे दिन उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं यहाँ आज कुछ स्पेशल बना रही थी। स्पेशल में था छोले भटूरे बच्चे के लिए, बहुत ही मतलब उसको खुश हो गया था वो। और यहाँ पे देखिए, मैंने मैदा ले लिया था, सूजी ले लिया था, और मैंने बिल्कुल अलग तरीके से छोले भटूरे बनाती हूँ, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया, मैदा सूजी ले लिया है, मोयन लेकर के मैंने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालूंगी ना, जो कि आप डालेंगे तो आपके भटूरे ना आधे से 1 घंटे में इंस्टेंट, मतलब भटूरे वाला आटा आपका रेडी हो जाएगा। आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए बताती हूँ आपको उसमें क्या डालना है। पहले तो आप मोयन डाल करके ना इसको अच्छे से बिल्कुल टाइट बिल्कुल सारा मिला लीजिए। ज़रूरत पड़े तो आप दोनों हाथों से जो मोयन हमने डाला ना उसको अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे ना बॉयल्ड आलू डाले हैं, करीब 3-4 मीडियम साइज़ के, जो मैंने आपको मेजरमेंट बताया ना उसी के अकॉर्डिंग। और बहुत ही मतलब ना इससे ना आपका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और भटूरे ना आपके इंस्टेंट जो है भटूरे का आटा जो वो रेडी हो जाता है, फिर खमीर इंस्टेंट बन जाता है। आधे से पौन घंटे में आपको ज़्यादा टाइम से रखना नहीं पड़ता आटे को। उसके बाद आलू को ना अच्छे से इसमें मिला लिया है। फिर उसके बाद मैं इसको गूंथती हूँ दही में। दही में ही सिर्फ गूंथती हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो आप पानी की छींटे डाल करके आटा गूंथ सकते हैं, लेकिन दही काफ़ी इनफ होता है, इसलिए उसी में आपका आटा अच्छे से भटूरे के लिए रेडी हो जाता है। और जैसे ही आप आटा गूँथेंगे ना, आपको तभी लगेगा कि हमारा आटा रेडी हो गया भटूरे बनाने के लिए। आप अगर इसको रखेंगे भी नहीं आधा पौन घंटा, तो भी आप इसके भटूरे इंस्टेंट बना सकते हैं। तो इस तरीके से भटूरे का आटा गूँथिएगा, आपके भटूरे बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पे मैंने टमाटर पीस के रख लिए हैं इसमें, और यहाँ पे मैंने लहसुन भी करके रख लिया है। उसमें कढ़ाई है, आलू मैं फ्राई करके बनाऊंगी, सूखे आलू, प्याज को कस कर रख लिया है, मतलब चॉप करके। और यहाँ मैंने छोले बॉयल मॉर्निंग में ही कर दिए थे। तो भटूरे का आटा तो मैंने गूँथ के रख लिया है, अब मैं बनाऊंगी छोले। तो चलिए छोले बना लेते हैं। तो छोले ना मैंने मॉर्निंग में ही बॉईल करके रख लेते हैं, और जब भी मैं छोले बॉईल करती हूँ ना, तो उसमें इस तरीके से खड़े मसाले और एक पोटली बना के ज़रूर डालती हूँ, जिसमें सारे खड़े मसाले होते हैं। लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, और साथ में अनारदाना। और अगर आप चाहें ना तो इस समय आप इसमें चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। आपके छोले एकदम भटूरे वाले छोले बनेंगे, तो ब्लैक छोले। तो यहाँ छोले बॉईल करने के बाद ना मैंने ऑयल ले लिया था। ऑयल को अच्छे से हीट करने के बाद इसमें मैंने ज़ीरा डाल दिया था, और हींग डालने के बाद ना अदरक। आप हमेशा छोलों में ना अदरक ज़रूर डालिए, स्टार्टिंग में बहुत टेस्टी छोले बनते हैं अगर आप बिना प्याज लहसुन के भी बना रहे हैं। तो अदरक को मैंने ऐसे ही कद्दूकस करके डाल दिया है। उसके बाद चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है। इसको हल्का सुनहरा भुनने के बाद ना जो मैंने टमाटर है उनको भी चॉप कर लिया था बहुत अच्छे से ग्राइंडर में ही, तो वो भी डाल दिया। और मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। नमक मैं कम ही डालूँ क्योंकि मैंने छोलों को ना बॉईल करते समय उसमें नमक डाला था। और जब मेरा टमाटर प्याज अच्छे से भून जाए ना, उसके बाद जितने बेसिक मसाले हैं वो सब मैं डालूंगी। और बेसिक मसाले डालने के बाद ना इनको भी बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, जब तक कि आपकी जो मसाले हैं ना वो कढ़ाई ना छोड़ दे। और मैं आपको कुछ ऐसे मसाले बताने वाली हूँ जिनसे ना आपके छोले और भी टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना सॉल्ट पाउडर डाला है, और उसके बाद अमचूर पाउडर डाला है। इससे छोले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और साथ में आप कसूरी मेथी ज़रूर डालिए। कसूरी मेथी से ना मतलब छोलों का टेस्ट ही अलग हो जाता है। मैं तो कहती हूँ जितनी भी सब्जियाँ बनती हैं हमें सबसे कसूरी मेथी डालना ही चाहिए। और उसके बाद जब मैंने मसाला अच्छे से भून लिया ना, तो फिर मैंने यहाँ पे
लहसन का जो मैंने कूट के रखा था ना, मैं कूच के ही लहसन हमेशा डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो लहसन को कूटने के बाद ना जब मसाला भून गया तब मैंने डाला है। उसके बाद बॉईल किए हुए छोले डाल दिया। अब इनको 5 मिनट भुनने के बाद ना इसमें पानी डाल दूँगी और यहाँ पे हमारे छोले रेडी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जब पानी आपका बॉईल होना तो आप उसमें गरम मसाला, चना मसाला या आपका छोले मसाला कोई भी मसाला होना वो आप जब उतारते समय ज़रूर डालिएगा छोलों में। बहुत ही टेस्टी आपके छोले बनेंगे, एकदम भटूरे वाले छोले बन जाएंगे आपके यहाँ पे। तो देखिए मेरे यहाँ पे छोले भी रेडी हो गए थे। अब तैयार थे मैं भटूरे तलने के लिए। और हमने ना जमुना के लिए कुछ कपड़े ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। एक्चुअली क्या मैंने आपको बताया ना कि केशव का बर्थडे था, तो उसमें हमने दोनों बच्चों को कपड़े खरीद दिए थे। और यहाँ देखिए चुग्गू भी है, वो भी पूरे घर में ऐसे ही घूमती रहती है। तो जो मैंने ये कपड़े ऑर्डर किए थे ना, मतलब जमुना ने भी पसंद से ही ऑर्डर करवाए थे, उसके पापा ने ही उसको लेकर के दिए हैं। तो ऑनलाइन मुझे कुछ खास लग नहीं रहा था, मुझे लगा ये प्रिंटेड होगा, इसमें जो आप डिज़ाइन देख रहे हो प्रिंटेड होगा, लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी थी और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा था। तो जमुना इसको लेने के बाद ना बहुत खुश थी, तो वही हमें वो पहन करके ना ट्राई करके दिखा रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑनलाइन अच्छा लगा लेकिन सामने से बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए मेरे भटूरा का ना आटा भी रेडी हो गया है बहुत अच्छे से, मतलब इंस्टेंट देखिए रेडी हो गया। और अब मैं इसकी लोइयाँ बना के रख दूँगी। और चलिए अब ये भटूरे ना तलने के लिए रेडी है। तो यहाँ लोई बनाने के बाद ना अब इसको आ गया है टाइम बेलने का। तो हल्का सा ना मैंने यहाँ पे पैर्थन लेकर के बेला है। अगर आप चाहें तो ऑयल लेकर के बेल सकते हैं, लेकिन ऑयल से क्या है ना चिपकता बहुत है और फटने लगते हैं भटूरे। तो यहाँ मैं हमेशा पैर्थन लेकर के ही बेलती हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद ना मेरे घर में छोले भटूरे बन रहे थे। मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा ये बनते नहीं है क्योंकि जमुना को डायबिटीज़ है ना, तो मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा बनाती नहीं हूँ घर में। लेकिन आज फेस्टिवल था ना और केशव के बर्थडे के पर्पज़ से मैं बना रही थी यहाँ पे। तो देखिए अब मैं ना इनको डीप ऑयल में ना फ्राई करूँगी और देखिएगा एकदम फूले फूले भटूरे बनेंगे, बहुत ही टेस्टी भटूरे बनने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको आटा बताया ना, अगर आप उस तरीके से भटूरे का आटा गूँथेंगे तो आपके भटूरे ऐसे ही परफेक्ट एकदम फूले फूले बहुत बढ़िया भटूरे बनने वाले हैं। और अपने घर वालों को खिलाइए, वो भी आपकी तारीफ़ करके रुकेंगे नहीं। तो देखिए मेरे भटूरे के जो भटूरे हैं वो कितने अच्छे रेडी हो गए, एकदम फुला हुआ भटूरा बना है यहाँ पे। और अब ये तैयार है सबको सर्व करने के लिए। मिष्टी दादी ज़्यादा नहीं है मेरे में घूम रहे और मार देगी मुझे। 4:30 हो गए, उठ जा। 4:30 का हो गया, देख ले। मैं 5 बजे तक। तो खाना खाने के बाद ना हम सब सो गए थे, मैं रेस्ट किया क्योंकि छोले भटूरे काफ़ी हैवी हो गए थे। और जहाँ पे मैंने 4:30 बजे ना उठा दिया था मिष्टी को और मैं भी उठ गई थी क्योंकि हम लोग को फिर जाना था मेला। बच्चों का बहुत मन था मेला जाने का और ख़ास तौर पे ना केशव का बर्थडे की वजह से हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर, मतलब बर्थडे हम उसका सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे नवरात्रों में, तो मेला ले जाकर उसको खुश करना चाहते थे यहाँ पे। तो उसके चाचू ही, केशव के चाचू हम लोग को लेकर के गए थे और उसकी छोटी मम्मी चुग्गू हम लोग थे। खाली बच्चों के पापा नहीं थे, मतलब मिष्टी केशव के पापा नहीं थे, उनके चाचू थे हम लोग के साथ में। और यहाँ पे हमारे ना घर के मतलब थोड़ी सी दूर अवंतिका में ही मेला लगता है। और यहाँ पे देखिए रावण दहन के लिए ना रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का पुतला बना हुआ था और चुग्गू ना इनको देख करके बहुत खुश थी। हाँ क्या है चुग्गी? चुग्गी क्या है? तो रावण दहन में तो काफ़ी टाइम था, तो हमने कहा चलो बच्चों को झूला झुला देते हैं क्योंकि जब ज़्यादा रात होती है ना भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। उतनी भीड़ में ना बच्चों को लेकर के रहना ना सेफ़ नहीं होता है, धूल मिट्टी भी बहुत उड़ती है। तो हम लोग जल्दी मतलब बच्चों को झूला झुला के ना जल्दी ही घर आ गए थे। तो यहाँ देखिए बच्चे झूला झूल रहे थे। चुग्गू का भी मन था कि मैं लोगों के साथ जाऊँ झूलने के लिए, लेकिन छोटी है ना तो उसको मतलब नहीं झुला सकते थे। मन तो बहुत था, मतलब अजीब सा मन हुआ कि बच्चा हमारा नहीं झूला। बहुत सारे छोटे छोटे झूले भी थे लेकिन फिर भी हमने उसको नहीं बैठाया क्योंकि अभी ये ना सिर्फ 1.25 साल की, बहुत छोटी है। तो यहाँ हम इसको नहीं झुलाया, बस ये देख देख करके ही खुश हो रही थी सारी चीज़ें।
तो मेला घूमने के बाद ना हम सब अपने घर की तरफ प्रस्थान हो लिए और सबसे पहले हम लोग चुग्गू के यहाँ गए और चुग्गू देखिए हमारे साथ हमारे घर जाने के लिए बिल्कुल बेचैन थी। तो बस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और फिर मिलती है एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।